हेलो फ्रेंड, वेलकम टू। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकृति क्लास 5 में। पाठ नंबर 8 है भोज्य पदार्थों का संरक्षण। तो फूड जो होते हैं उनको कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं इस बारे में हम यहाँ पर इस क्लास प्रश्न देखेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर। प्यारे बच्चों, प्यारे टीचर्स, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलेंगे इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का है भोज्य पदार्थों के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है। तो भोजन खाते हैं हम लोग, वो जो खराब हो जाता है, क्या आपने कभी सोचा है कि वो खराब क्यों हो जाता है? का उत्तर देख लेते हैं। भोज्य पदार्थों को नम स्थानों और खुला रखने से धूल के कण, मक्खियां, फफूंद व जीवाणु आदि उसे खराब कर देते हैं। ये पोषक तत्व जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं और वह खाने योग्य नहीं रहता है। ये समझ आया होगा। अगर किसी कोई खाना खुला पड़ा है, नम जगह पर रखा है या फिर धूल के कण उसमें, मक्खियां उस पर बैठ गई हैं, बूंद उस पर लग गई, अणु जिसने मतलब है कि वो लायक नहीं रहा है, उसके पोषक तत्व नष्ट हो चुके हैं और उससे वह खाने है खाने को। क्वेश्चन नंबर खा है पहले का, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां कौन कौन पढ़ लेते हैं। तो चला इनकी विधि। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की निम्नलिखित विधि। पहली है खाना को निर्जलीकरण करते हैं। दूसरा है ठंडे स्थान पर रखना जिसको बोलते हैं। तीसरा है उबालना। चौथा है रासायनिक एवं अन्य पदार्थों को। पांचवा है गर्म करके तुरंत पाश्चुरीकरण कहते हैं। ये सारी विधियां हैं जिनके थ्रू हम खाने को सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं निर्जलीकरण क्या होती है। निर्जलीकरण बेसिकली होती है हम धूप में किसी वस्तु खाते हैं, पानी होता है वो प्रकाश में उड़ जाता है, सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो वो उड़ जाता है। जैसे कि आपने चिप्स देखे होंगे, चिप्स हम बना बना के रखते, आलू रख लेते, ये सब किस किस विधि के थ्रू रखते हैं, तो निर्जलीकरण। नेक्स्ट है ठंडे स्थान पर रखना, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज जो हो, आलू वगैरह सब्जियां वगैरह रखी जाती हैं, हम प्रशीतन है उबालना। चीजें ऐसी होती हैं जिनको उबाल कर रख लेते लंबा जाता है। चौथा है रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग, सोडियम बेंजोनेट, कार्बोनेट फलों में पकाने में भी जाता है और कहीं भी इनको खराब ना हो किया जाता है। आप कोई भी ये बनाई जो जाती है उसमें कुछ ना कुछ केमिकल पड़ा रहता है, खराब ना हो। पांचवा है गर्म करके तुरंत पाश्चुरी। आजकल आपने दूध जरूर पिया होगा, जो बाहर का डेयरी, चाहे वो का हो, कंट्री डिलाइट का हो, जितनी भी मतलब दूध बनाती हैं वो इसी विधि के द्वारा दूध को खराब होने से बचाती हैं, तो हम पाश्चुरीकरण बोलते हैं। लिखा भी रहता है पॉस्चराइज मिल्क, देखा हो तो ध्यान से। पॉस्चराइज, उसको गर्म करके तुरंत ठंडा, क्योंकि वो 48 घंटे तक खराब। पहले का गा है निर्जलीकरण से आप क्या समझ कर देखेंगे इसका। इस विधि में सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊष्मा द्वारा भोज्य पदार्थों को खाया जाता है, जिससे इनमें उपस्थित जल की मात्रा बाष्पीकृत हो जाती है और सूक्ष्म जीवों के अवसर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी क्या है। कोई भी चीज हम रख देते हैं, के किरणों में क्या होती है, गर्मी होती है या फिर ऊष्मा होती है, इससे क्या होता है उस पदार्थ सूख जाता है और उसके बाद पानी होती है या जो भी पानी होता है भाप बनकर यानी बाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि दर कम हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने के लिए नमी की जरूरत होती है। वहाँ नमी होती है, वहां पर सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया होते हैं।
नेक्स्ट है फर्स्ट का गा है, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के क्या उपाय चाहिए? भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपाय निम्नलिखित है। पहला है खाद्य सामग्री को घुन, फफूंदी एवं अन्य कीटाणुओं से सुरक्षित रखना। दूसरा है आवश्यकता से अधिक पैदा होने वाले फल, सब्जी एवं अनाज को सुरक्षित रखना। हम को रखते हैं अनाज, फलों व सब्जियों को रखने के लिए सुरक्षित वाहनों का प्रयोग करना। चौथा है पके भोज्य पदार्थों को संरक्षित करके दोबारा प्रयोग करना। अगर हम पका हुआ भोजन दोबारा खाना भी चाह रहे हैं, उसके बाद ही हम उसको दोबारा खा सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। रिक्त स्थानों की का है सभी जीवों के लिए क्या आवश्यक है? भोजन आवश्यक है। भोजन पर मक्खियां बैठकर इसे दूर कर देती हैं, तो मक्खियां भर देंगे। का है दूध को पाश्चुरीकरण या उबाल कर संरक्षित करते हैं, तो उबाल कर भर देंगे। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, तो भर देंगे। इस तरीके से हम इनको भर लेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे लिखा है सही जोड़ी बनाइए। का है भोज्य पदार्थों को कैसे रखना चाहिए? ढक कर रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? रख देंगे। दूसरा है फल को खाने से पहले क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। सही मिला देंगे। संदूषित भोजन कैसा होता है? विषैला होता है। और फफूंद कैसी होती है? खाद्य पदार्थों को कर देती है। अभी इनका सही हो गया जोड़ा। पहले का हो जाएगा भोज्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए, फल खाने चाहिए, संदूषित विषैला होता है, फफूंद खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं। जोड़ा मिला लेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलेंगे सही वाक्यों पर सही और गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाएं। खून लगी ब्रेड को साफ करके रखना चाहिए। गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाजार की खुली हुई चीज और कटे फल नहीं खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। खुली हुई चीज में फफूंद, कीटाणु हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। भोजन को बर्बाद नहीं करना, सही बात है। भोजन वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही खाना खाना चाहिए, जितना हम लें उतना ही खाना ही बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि खाना फेंकना पड़ जाए। भोजन को ढक कर रखना चाहिए, बिल्कुल कर रखेंगे संरक्षित रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं है और बहुत टाइम तक खाने बना रहता है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर पता कीजिए पे। घरों में भोज्य पदार्थों को जीवों से सुरक्षित रखना जरूरी है। कुछ ऐसे जीव दिए गए हैं, पहचान कर लिखिए। पहले चित्र में देखते हैं क्या दिया गया है। किताब में देखिएगा पहले चित्र में गली दी गई है, दूसरे चित्र में तिलचट्टा दिया गया है, तीसरे चित्र में चूहा दिया गया है और चौथे चित्र में टिड्डी। इस तरह से हम लिख लेंगे इनके नीचे। मैं फोटो लगाना भूल गई हूँ। फोटो लगा दी हूँ, मैंने फोटो लगा दी है इन सब पे। देखेंगे तो पहले चित्र में मुझे छिपकली दिख रही है, तो छिपकली भर देंगे। में मुझे तिलचट्टा दिख रहा है, तो तिलचट्टा भर देंगे। तीसरे में चूहा है, तो चूहा लिख देंगे। आखिरी में मुझे टिड्डा दिख रहा है, तो टिड्डा लिख देंगे या टिड्डी लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। और इस बीच अगर आपकी हेल्प करी पढ़ाई में, में किसी भी तरीके, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।